ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली होती है। क्योंकि यहाँ अज्ञान है, अंधकार है, वहाँ दुख है, और उस दुख को मिटाने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा पूर्वक हमें वह साधन प्राप्त हुआ है जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्प बनाते हुए हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाला होता है। क्योंकि वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का संकल्प समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, संकल्प मन से लिया जाता है अथवा बुद्धिपूर्वक, एवं संकल्प की दृढ़ता के लिए आगम में कथित भावनाओं का उपयोग कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की संकल्प मन से ही किया जाता है, पर संकल्प क्या करना है, किस लिए करना है, उस संकल्प का फल क्या हो सकता है आदि पूर्ण निर्णय बुद्धिपूर्वक ही किया जाना चाहिए या करने की आवश्यकता है। अगर बिना बुद्धिपूर्वक, बिना सोचे समझे कोई भी संकल्प मात्र मन की भावुकता से किया जा रहा है तो वह किसी प्रकार से फलीभूत नहीं हो सकता और उसमें दृढ़ता भी आने की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए अपने संकल्प की दृढ़ता के लिए जो भी संकल्प किया जा रहा है, जो भी निर्णय किया जा रहा है, वह बुद्धिपूर्वक करने की आवश्यकता है। मात्र बुद्धि से भी संकल्प किया है तो भी वह कार्यकारी नहीं है, मात्र मन से संकल्प किया जा रहा है तो वो भी कार्यकारी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जब भी संकल्प करने की आवश्यकता या कोई निर्णय करने की ज़रूरत होती है, उस समय पर व्यक्ति को पूर्ण रूप से दोनों का तालमेल बनाकर काम करने की आवश्यकता है। मतलब कभी मन से संकल्प किया है तो उसे बुद्धिपूर्वक परखने की, परीक्षा करने की आवश्यकता है। कभी बुद्धिपूर्वक हमने सोच समझकर निर्णय किया है तो उसको मन से, अपने हृदय से तालमेल बिठालकर संवेदनाओं के साथ जोड़ने की भी आवश्यकता है। अगर बिना मन के, बिना संवेदना के कोई संकल्प भले ही व्यक्ति ने बुद्धिपूर्वक किया है, बहुत अच्छा किया है, पर फिर भी उस संकल्प में दृढ़ता प्राप्त होने की संभावना नहीं हो सकती। और उन संकल्पों में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने भी यही समझाने का प्रयास किया है कि जितना संकल्प आपने मन से किया है उसे बुद्धिपूर्वक परखने की आवश्यकता, और जो आप बुद्धिपूर्वक संकल्प कर रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं मन के द्वारा टटोलने की आवश्यकता है। जब दोनों के तालमेल से किया गया संकल्प, निर्णय आपका जीवन में जो कार्य है उसके लिए एक श्रेष्ठतम आयाम देने वाला हो सकता है। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने अनेक भावनाओं का वर्णन किया है और उन भावनाओं के निमित्त से ही दिन प्रतिदिन उन संकल्पों की दृढ़ता
और विशेषता प्राप्त होने की संभावना है। जैसे 4 मुख्य भावनाएं आचार्य भगवंतों ने कही है, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते। ये जो 4 भावनाएं कही है, चाहे अन्य शब्दों में उमा स्वामी भगवान ने जो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ 4 भावना 4 प्रकार के जीवों के प्रति कही है, उनको प्राप्त करते हुए भी हम अपने संकल्प में दृढ़ता ला सकते हैं। जैसे सभी के प्रति जो भावना है, उन मैत्री भावना जगत के जीवों के प्रति होगी, स्वयं के प्रति होगी, तो स्वाभाविक रूप से हमारा संकल्प भी दयापूर्ण और आगे बढ़ने की पूर्णता को प्राप्त होने की संभावना है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये अनेक जो जीवों के प्रति भिन्न भिन्न भावनाएं कही है, उनको उसी प्रकार से प्राप्त करने से संकल्प में विशेष विशेष दृढ़ता आने की संभावना है। उतनी ही नहीं, साथ में जैसे मेरी भावना का चिंतन करना, वैराग्य भावना का चिंतन करना, इनके निमित्त से भी लिए हुए संकल्प में व्यक्ति विशेष दृढ़ता को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए बुद्धिपूर्वक और मन से हृदयपूर्वक भी कभी कभी हमें संकल्प करना होगा। दोनों का बैलेंस बना के अगर निर्णय किया जा रहा है, संकल्प किया जा रहा है, तो वास्तव में वह आपके जीवन में एक श्रेष्ठतम आयाम देने के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, सूखी सिमनिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बच्चों की अच्छाई के लिए माँ जाप कर सकती है क्या, और उस जाप का प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा या माँ के जीवन में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बच्चों के अच्छे जीवन के लिए माता पिता जाप आदि कर सकते हैं, करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। पर ये पक्का मानना कि किसी दूसरे के जाप करने से, पुण्य कार्य करने से किसी दूसरे व्यक्ति को पुण्य लाभ मिले, उसका जीवन अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं हो सकता। क्योंकि सीधा सा गणित है, जो व्यक्ति भोजन करेगा पेट उसी का भरेगा। दूसरे का नाम लेकर भले ही आप भोजन करने का प्रयास करना, पर यह सत्य है कि किसी भी प्रकार से दूसरों का नाम लेके दूसरों के लिए किया गया भोजन उसका पेट नहीं भरता, जो खाएगा उसका भरता है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर जाप या शुभ कार्यों के विषय में समझना होगा कि जितने विवेक पूर्वक आप इन क्रियाओं को करेंगे, उतना विवेक पूर्वक विशेष फल आपको स्वयं के लिए ही मिलेगा। ये भी समझना होगा कि जिसके लिए आपने भावना भाई है, उसका जैसा पुण्य पाप होगा, उसके साथ वैसा ही कार्य जीवन में घटित होता हुआ देखने में आएगा। जैसे बच्चों के विषय में कोई माता पिता प्रतिदिन जाप कर रहे हैं या उनके नाम से शांति धारा कर रहे हैं, तो उसके जीवन में शांति धारण हो, उसका जीवन अच्छा हो ही, ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार का उस जीव का पुण्य पाप होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उसके जीवन में अच्छा बुरा होते हुए देखने में आता है। क्योंकि कर्मोदय स्वयं का स्वयं के साथ ही रहेगा। माता पिता ने अगर शुभ कार्य किए हैं, जप जाप आदि किया है, तो उसका पूर्ण रूप से फल उन्हीं को, मतलब माता पिता को विशेष रूप से मिलेगा। और आपका पुण्य बढ़ने से क्वचित कदाचित उन बच्चों पर प्रभाव पड़ते हुए उनका उपादान निर्मल होने से आपके तीव्र पुण्य के कारण से हो सकता है उनका भविष्य भी सुधर जाए। पर यह आवश्यकता नहीं है कि मात्र आपके जाप करने से बच्चों का जीवन अच्छा हो जाए, सुधर जाए। व्यक्तिगत रूप से उनको भी स्वयं के जीवन के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। माता पिता के लिए, यानी जो माला फेर रहा है, जाप कर रहा है, उसके लिए तो स्वाभाविक रूप से वह माला पुण्यदायक प्रभावशाली होगी ही होगी। पर बच्चों के लिए या जिनके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उनके लिए वह जाप शुभ कार्य फलीभूत हो ही, ये आवश्यक नहीं है। उनका अगर पुण्य का उदय है, साता वेदनी का या अन्य भी सभी पुण्य प्रकृतियों का उदय चल रहा है, तो आपका पुण्य भी
आपका ये शुभ कार्य भी बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए निमित्त बन सकता है, पर निमित्त ही हो सकता है। उनके लिए स्वयं का किया गया पुरुषार्थ, स्वयं का किया गया पुण्य ही कार्यकारी उपादान बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप उनके अच्छाई के लिए माला फेरते रहे, उनका अच्छा होना हो, पर आपका अच्छा भाव आपके लिए साता वेदनीय के रूप में पुण्य प्रकृतियों को बांधने के लिए निमित्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वैमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरु और शिष्य के संबंध किस तरह के होने चाहिए। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, ये इस संसार में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से ही जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्तिगत राग के निमित्त से या व्यक्तिगत स्वयं के कुछ स्वार्थ के निमित्त से ये संबंध जोड़ा गया है, तो ये संबंध मात्र स्वार्थवश बनाया गया स्वार्थी जीवों का संबंध हो सकता है। पर वास्तविकता में अगर गुरु और शिष्य के मध्य में एक श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, जैसा गुरु कह रहा है वही मेरे जैसे शिष्य के लिए परम आदरणीय आचरणीय होता है, ऐसा जिसके प्रति श्रद्धा भाव है, समर्पण है, उनके ही जीवन में ये गुरु शिष्य का संबंध सभी बंधनों का नाश करने वाला हो सकता है। जबकि ये संबंध ही है, पर संबंध होने पर भी बंध का नाश करने वाला ये सर्वश्रेष्ठ संबंध होता है। और मात्र हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में ही गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य संबंध को अहमियत नहीं दी जाती, अपितु पूरे भारतीय दर्शनों में अगर आपने गौर से देखा है तो सर्वत्र ही गुरु शिष्य परंपरा, उनके संबंध, उनकी कहानियाँ, उनके निमित्त से घटित होने वाले बहुत सारे दृष्टांत आगम ग्रंथों से हमें प्राप्त हो सकते हैं। अन्य दर्शनों के पुराण ग्रंथों से भी हमें ये विशेषताएं प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि गुरु और शिष्य का संबंध मात्र और मात्र श्रद्धा और श्रद्धेय का संबंध एक समर्पण की भावना के साथ होना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर उसमें छल कपट, मायाचारी या स्वार्थ छुपा है, चाहे गुरु का हो चाहे शिष्य का हो, किसी भी व्यक्ति का अगर वहाँ स्वार्थ छुपा है तो ये पक्का है कि वह संबंध कार्यकारी हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ वो वास्तविकता में गुरु शिष्य का संबंध है ही नहीं है। जितना विश्वास एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति होता है, उससे कई अधिक विश्वास गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति होना चाहिए कि नहीं, मैंने अगर अपने शिष्य से अमुक कार्य कहा है तो वह करेगा। इतना विश्वास गुरु को भी शिष्य के प्रति होना चाहिए, तो ही ये गुरु शिष्य का संबंध जीवन में आत्म उत्थान के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिष्य का तो गुरु के प्रति समर्पण होता है, शिष्य का गुरु प्रति फिर भी विश्वास होना संभव है, पर गुरु को भी शिष्य के प्रति समर्पण भाव से एक विश्वास भावना होना बहुत आवश्यक है। और वो विश्वास कितने हद तक प्राप्त करना है, ये शिष्य का कार्य होता है। जितने समर्पण से, जितने श्रद्धा से शिष्य गुरु की सेवा, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु की आज्ञा का परिपालन करता है, उतनी ही विशेष रूप से गुरु का समर्पण भी और गुरु का विश्वास भी शिष्य प्राप्त कर लेता है। और ये गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य संबंध अपने अनादि से प्राप्त संबंधों का जो बंध है, कर्मों का बंध है, उसको तोड़ने के लिए निमित्त, कार्यकारी निमित्त हो सकता है। इसलिए ये एकमात्र ऐसा संबंध है जिसे आचार्य भगवंतों ने कर्म नाश के लिए, कर्म बंध से दूर होने के लिए कहा है। ऐसे समय पे इस संबंध को हम बहुत गहराई से मात्र दो ही शब्दों में समझे कि गुरु और शिष्य का संबंध मात्र और मात्र श्रद्धा और श्रद्धेय संबंध रूप ही होना चाहिए। आपकी श्रद्धा और गुरु आपके लिए श्रद्धेय है, विनय करने योग्य है, उनकी आज्ञा का परिपालन करने योग्य है, ऐसा ही संबंध होना चाहिए। इतनी अकाट्य श्रद्धा, इतनी अकाट्य श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए कि गुरु ने कहा कि आपको यहाँ से कूदना है तो बिना विकल्प, बिना सोचे समझे वहाँ से कूदने की तैयारी हो,
तो ही ये गुरु शिष्य का संबंध उत्कृष्ट संबंध के रूप में आगम में या व्यवहारिकता में भी देखा जा सकता है। कई सारे ऐसे दृष्टांत हमारे भारतीय दर्शनों में देखने में आते हैं। गुरु ने कहा पैर में कहीं घाव हुआ है, फोड़ा हुआ है, मुख से चूसने की बात आई, शिष्य की परीक्षा थी। वहाँ पर गुरु ने जैसे ही आज्ञा दी, शिष्य ने नहीं पूछा कि हम मुख से अगर मवाद को खींचेंगे तो हमारे मुख का क्या होगा, जबकि गुरु परीक्षा करने के लिए अनेक शिष्यों में से शिष्यों का समर्पण देखने के लिए प्रयासरत थे। एक शिष्य पहुंचता है और उसने उस घाव में से मुख से पीप खींचने का प्रयास करता है, पर जबकि गुरु मात्र परीक्षा कर रहा था, वहाँ कोई फोड़ा नहीं था, अपितु आम के ही फल को वहाँ बांध के उन्होंने रखा था। और जैसे ही वो चूसता है, मवाद नहीं अपितु मीठा आम का रस ही उस शिष्य के मुख में पहुंचता है। और गुरु अपने शिष्य के समर्पण की सच्चाई की परीक्षा को देखते हुए उसको सच्चा शिष्य स्वीकार करता है। जैसा उस गुरु शिष्य का संबंध है, ऐसा ही गुरु शिष्य का समर्पण का, श्रद्धा श्रद्धेय का अकाट संबंध होना चाहिए, जो आत्म कल्याण के लिए साधक बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमन जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या पांचों परमेष्ठियों से पाप नहीं होते, उसके बारे में व्याख्यान करके मार्गदर्शन कीजिए। हमारे जैन दर्शन में 5 परमेष्ठियों को स्वीकार किया है, जिसमें से सिद्ध परमेष्ठि पूर्ण रूप से कर्मातीत, पुण्य पाप से अतीत होने से उनसे तो किसी प्रकार से पाप होने की संभावना गुंजाइश नहीं है। पुण्य पाप ये कर्मों का खेल होने से ये कहीं ना कहीं जो छदमस्त है, क्षयोक्षमी ज्ञान के धारी है, कर्मों का क्षयोक्षम जिनके साथ है उनके साथ ही होना संभव है। क्योंकि सिद्ध भगवान कर्मातीत हो गए हैं, संसार से मुक्त हो गए हैं, वहाँ पुण्य पाप का कोई स्थान ही नहीं है। दूसरी बात, जो अरिहंत परमेष्ठी है, वहाँ अरिहंत परमेष्ठी भी एक देश मुक्ति को या एक देश शुद्धता को प्राप्त हो चुके हैं। पापों को तो पूर्ण ही रूप से उन्होंने समाप्त कर दिया है। कुछ अंशों में वहाँ पुण्य की सत्ता है और पुण्य के उदय से ही तीर्थंकर जैसे पदों को वो प्राप्त करते। तो वहाँ जो 5 परमेष्ठी में से 2 परमेष्ठी है, अरिहंत और सिद्ध, उनके दोनों पर के स्थान में किसी प्रकार से कोई पापों की संभावना ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। पर क्वचित कदाचित जो आचार, उपाध्याय और साधु, ये 3 परमेष्ठी है, चूँकि ये संसारी है, छद्मस्त है, कर्मों का उदय, कर्मों का बंध आदि सब कुछ उनके साथ लगा हो सकता है। और उसके निमित्त से हो सकता है क्वचित कदाचित अनजाने में या क्वचित कदाचित तीव्र कर्मोदय के निमित्त से 5 परमेष्ठी में से 3 परमेष्ठी आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी से कुछ भूल, कुछ त्रुटियाँ हो सकती है, जिसे सामान्य भाषा में आप अन्य प्रकार से पाप भी कह सकते हैं। और शायद इसीलिए वे दिन में 1 नहीं 2 नहीं अपितु 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, सामायिक करते हैं। और जो जाने अनजाने में हुए पाप है, जाने अनजाने में हुई गलतियां है, उसका प्रक्षालन करने का प्रयास करते। और मात्र दिन में 3 बार ही नहीं अपितु जीवन भर में वो 7 प्रतिक्रमण करते हैं। जैसे दिन में, रात में, भोजन के बाद मतलब आहारचर्या के उपरांत ये दिन के 3 प्रतिक्रमण हुए, फिर 15 दिन में 1 बार, 4 महीने में 1 बार, वर्ष में 1 बार, 5 वर्ष में 1 बार, और अंतिम समाधि के पूर्व में उत्तमार्ध प्रतिक्रमण, जो 7वां प्रतिक्रमण कहा है, उसको करते हुए ही वह समाधि संलेखना को प्राप्त करते हैं। इसलिए जाने अनजाने में भी अगर 3 परमेष्ठी आचार, उपाध्याय, साधु, इनमें से कुछ भूल हुई हो, कुछ त्रुटियाँ रह गई हो, महाव्रतों के पालन करने में कुछ कमियाँ रह गई है, या जाने अनजाने में भी भूल हुई है, पाप हुए हैं, उनका प्रक्षालन वे करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में पुनः स्थित होने का प्रयास करते हैं।
चूँकि वे पूर्ण रूप से वीतरागी अभी नहीं बनने का प्रयास चल रहा है, इसलिए उनसे त्रुटि होते हुए भी वे परमेष्ठी ही पद में स्थित होते हैं। अगर वे अपने भूल को भूल नहीं मान रहे हैं, उसका प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उनको पदों पर रहना उचित नहीं स्वीकार किया जा सकता। पर सामान्य रूप से इन प्रतिक्रमण, पश्चाताप और प्रायश्चित आदि आदि के निमित्त से वे छेदोपस्थापना करते हुए पुनः अपने आप को सामयिक आदि चारित्र में स्थापित करेंगे और फिर भी वे परमेष्ठी के रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयन जैन, सुप्रण गुरु परिवार, सागर, मोराजी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। मुरियास के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आहार दान और अभिषेक के लिए 8 वर्ष की आयु क्यों आवश्यक है? नमोस्तु। भगवान के अभिषेक और मुनिराज के आहारदान आदि के लिए श्रावकों में योग्यता, पात्रता अवश्य ही खोजने की ज़रूरत होती है, जिसके कारण से वे आहार देने योग्य या अभिषेक करने योग्य व्यवस्था को समझ पाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जैनागम में 8 वर्ष की मर्यादा कही है, मतलब 8 वर्ष की उम्र के उपरांत ही कोई अभिषेक कर सकता है या आहार दान दे सकता है, ये जो व्यवस्था बनाई है, ये कुछ उस व्यक्ति को उन क्रियाओं के प्रति, उस बालक को उन क्रियाओं के प्रति कुछ समझ, कुछ श्रद्धा, कुछ न कुछ विवेक प्राप्त हो, इसी अभिप्राय से है। साथ में आगम का सिद्धांत तो यही कहता है कि जब भी जीव मनुष्य बनता है, मनुष्य अगर पंचम काल में बना है तो लगभग वह मिथ्यात के साथ ही पंचम काल में जन्म लेता है। और जब मिथ्यात के साथ इन क्रियाओं को किया जाता है तो किसी प्रकार से ये क्रियाएं फलदायी हो नहीं सकती। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के उपरांत ही एक बालक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। ठीक है, वो ग्रहण कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये तो भगवान केवली का विषय है, पर कम से कम इतना निर्णय अवश्य ही किया जा सकता है कि ये श्रद्धावान है या इसके पास श्रद्धावान होने की शक्ति है। सम्यक दर्शन ग्रहण करने की शक्ति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद प्राप्त होती है। इसलिए 8 वर्ष की उम्र की मर्यादा जो बनाई है, मतलब उसके पूर्व में बालक आहार नहीं दे सकता, अभिषेक नहीं कर सकता। इसके पीछे ये मुख्य 2 कारण हैं। एक तो उसके पास 8 वर्ष के पूर्व पूर्ण रूप से विवेक जागृत नहीं होता, अच्छा बुरा इसका निर्णय उसके पास नहीं होता। दूसरे परिप्रेक्ष्य में जो आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था बनाई है कि सम्यक दर्शन की शक्ति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही प्राप्त होती है और सम्यक के साथ ही की जाने वाली क्रिया कार्यकारी हो सकती है। इसी अभिप्राय से ये मुनिराजों के लिए आहारदान या भगवंतों का अभिषेक आदि 8 वर्ष की उम्र के उपरांत ही करना, ऐसा अनिवार्यता से आचार्य भगवंतों ने लिखा है। 8 वर्ष की मर्यादा गर्भ से भी ग्रहण की जा सकती है, जन्म से भी ग्रहण की जा सकती है। वर्तमान में सामान्य रूप से 8वां जन्मदिन मनने के बाद उसके 8 वर्ष की पूर्णता मानी जाती है, पर आगम में किन्हीं आचार्यों ने गर्भ से मानते हुए, मतलब जन्म के पूर्व के 9 महीनों को जोड़ते हुए भी उसको जोड़ लिया है। मतलब लगभग 7.25 साढ़े 7 वर्ष की उम्र में भी सम्यक की प्राप्ति की संभावना है, ऐसा किन्हीं आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।